हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ममिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवीएस 2022 जो टीचिंग एग्जामिनेशन, जो टीजीटी मिसलेनियस टीचर का जो एग्जामिनेशन 28 को कंडक्ट हुआ था, 28 नवंबर। तो उसमें से टीजीटी एसएसटी का जो क्वेश्चन पेपर आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो उसका जो विथ ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में जो जनरल पेपर से जितने भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश, ये अदर्स जितने भी टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस था, तो इसके जो प्रीवियस वीडियो में वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस से जितना भी क्वेश्चन था, 28 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी जो एसएसटी के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें जनरल अवेयरनेस का पार्ट 1 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं विद क्वेश्चन आंसर। पार्ट 2 में जो था रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं। पार्ट 3 में कंप्यूटर नॉलेज ऑफ आईसीटी से ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कर दिया गया है चैनल के थ्रू। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको प्लेलिस्ट का बटन भी मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड से जितना भी क्वेश्चन था वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 5 यानी कि एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज से जितना भी क्वेश्चन आया था विथ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की के साथ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने भी कैंडिडेट एनवीएस पीजीटी टीचिंग एग्जामिनेशन में आप बैठने के लिए आप जा रहे हैं, तो उनमें से जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था एसएसटी से 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन। टुडे मेनी कंसीडर दैट फेब्रुअरी रेवोल्यूशन took place on 12th of March and October Revolution took place on 7th of November. Why so? Statement 1 में A में दिया गया है Russia followed the Julian calendar until 1st February 1918 and then changed to Gregorian calendar. Statement B में है the Gregorian dates are 23 days ahead of the Julian dates. जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सी है टुडे द Gregorian calendar is followed everywhere, एंड स्टेटमेंट डी है द Gregorian dates are 13 days ahead of the Julian calendar. तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में दिया गया है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए जो ए ऑप्शन है, जो ए स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, एंड जो सी स्टेटमेंट है ये दिस इज करेक्ट, एंड डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। तो कौन से ऑप्शन में देखेंगे कि ये करेक्ट आंसर में दिया गया है, तो देखिए ए सी डी यानी कि ऑप्शन 3 में दिया गया है ये जो करेक्ट आंसर, जो सीक्वेंस अनुसार जो कॉम्बिनेशन में, तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली ए सी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दिया गया है। असर्शन ए है the allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. तो ये है assertion. Reason क्या है? Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. तो जो assertion है and जो reason है, तो इसके बेस पे कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो ए असर्शन जो है वो ट्रू है, आर जो रीजन है वो भी ट्रू है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन दिया गया है Abbasis wrote a pamphlet called What is the Third Estate? Reason है the representatives of the Third Estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. तो ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन का कॉम्बिनेशन किस तरह से दिया हुआ है। तो assertion and reason, तो ये जो कॉम्बिनेशन में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A is correct but R is also correct and R is not the correct explanation of A. So यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 में ये ऑप्शन दिया हुआ है। So both A and R are true but R is not the correct explanation of A. So option 2 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 नंबर क्वेश्चन।
स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द फ्रेंच वुमेन एक्सपीरियंस्ड अ रेवोल्यूशन एंड चेंजेस इन देयर लाइव्स अराउंड लेट 18th century। स्टेटमेंट है ए, about 60 women's club came up in different French cities। स्टेटमेंट बी है schooling was made compulsory for all girls। स्टेटमेंट सी है divorce was made illegal। एंड ऑप्शन डी है women could now train job for jobs। सो चारों जिस स्टेटमेंट दिया गया है उसके कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आप ये जो 44 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, जो बी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट, एंड जो डी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट, यानी कि सी जो है वो करेक्ट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू ए, बी एंड डी, तो करेक्ट देखिए यहाँ पे ए, बी एंड डी ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आप में जितने भी केवीएस का कैंडिडेट है उनके लिए भी एसएसटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वो भी इस वीडियो के थ्रू जरूर जाए, स्किप मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ये जो जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न आया है ये केवीएस में भी फॉलो किया जाएगा, तो आप हर एक क्वेश्चन को गौर करते हुए चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिसअपीयरेंस ऑफ अ लार्ज स्केल बिग गेम इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। स्टेटमेंट में ए में है द ब्रिटिश शॉ लार्ज एनिमल्स एज साइंस ऑफ अ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट बी में है द ब्रिटिश बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स दे वुड सिविलाइज इंडिया। एंड स्टेटमेंट सी में है दिस पीरियड ushered you a new culture hunting tigers in the royal courts and nobility। and statement D में है the scale of hunting increased to such an extent that various species becomes almost extinct। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये स्टेटमेंट में जो ऑप्शन सी है दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बाकी ए, बी एंड डी ये जो स्टेटमेंट है दीज आर करेक्ट। सो ए, बी एंड डी ये जो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री। तो सेकेंडरी सोर्स आपको बताना है। स्टेटमेंट ए में है 1931 सेंसस रिपोर्ट। स्टेटमेंट बी है रोकेया हुसैन सुल्ताना's ड्रीम। स्टेटमेंट सी है रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड स्टेटमेंट डी है इंडियन एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड 2 क्लास 10 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा जो स्टेटमेंट में या कौन से ऑप्शन में जो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलेंगे ए ओनली, बी ओनली, डी ओनली एंड ए एंड सी ओनली। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओनली, डी ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच अमंग इज डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हिच अमंग इज द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन 1 में है एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप कंप्लीटली अप्रूव ऑफ द वे ऑफ द बोल्शेविक्स टू पावर। ऑप्शन 2 में है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑप्शन 3 में है इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर डिसॉल्व्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। एंड ऑप्शन 4 में है द बोल्शेविक्स डिस्करेज्ड colonial people to follow these experiments so as to remain unique। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है? द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो 47 नंबर क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन 2। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स वाज पार्ट ऑफ द लुडिज्म। स्टेटमेंट ए में है कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। और स्टेटमेंट बी में है वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू मशीन। ऑप्शन 3 में है दे वांटेड मैक्सिमम वेजेस। एंड स्टेटमेंट डी में है द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी एंड डी ओनली, यानी कि ए, बी एंड डी ओनली। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। सो ए, बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ साहूकार। साहूकार का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए कुछ इस तरह से है दे क्लियर्ड पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस।
ऑप्शन 2 में है समवन हु एक्टेड एज बोथ मनी लेंडर एंड trader. Option 3 में है one who regularly raided the plains where settled agriculturists lived. And option 4 में है they have to maintain order in the localities and discipline their own people. चारों ऑप्शन में से जो what is the correct explanation of साहूकार, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? So someone who acted as both money lender एंड ट्रेडर दैट इज कॉल्ड साहूकार. साहूकार का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है एज अ गांधीयन इफ यू वेर टू प्रैक्टिस द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह यू वुड एम्फसाइज अपॉन. स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. स्टेटमेंट 1 में है विनिंग बैटल्स बाय बीइंग एग्रेसिव. स्टेटमेंट बी में है अपीलिंग टू द कंसिस्टेंस ऑफ द अपोजर ऑपरेसर. एंड ऑप्शन स्टेटमेंट सी में है resist passively and engage with intense activity. And statement D में है the power of truth and need to search for the truth by seeking evidence. तो ये जो चारों स्टेटमेंट दिया गया है अकॉर्डिंगली ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है. सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली बी, अपीलिंग टू द कंसिस्टेंस of the oppressor will be the correct answer. Option B will be the correct answer. So option 2 is the correct answer. So चलेंगे next question 51 number of question. Which one of the following were effects of colonial forestry in India? तो statement A में है ban on network of forest reserves. स्टेटमेंट बी में है सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशंस. स्टेटमेंट सी में है साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पेसीज और ट्रीज. एंड ऑप्शन डी में है प्रमोशन ऑफ ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो ऑप्शंस जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कम्बिनेशन में. तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी में जो है सप्लाई ऑफ कैप्टिव लेबर फॉर फॉरेस्ट ऑपरेशंस. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड जो यहाँ पे सी स्टेटमेंट देखिए साइंटिफिक कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन स्पेसीज ऑफ ट्रीज. सो बी एंड सी आर करेक्ट. सो बी एंड सी यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 में दिया गया है, बी एंड सी आर करेक्ट. सो 51 नंबर क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर लिए हैं कि 51 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 2. आप में से जितने भी कैंडिडेट ये एग्जामिनेशन दिए हैं आप आंसर की के साथ मैच करके अपना स्कोरिंग भी देख सकते हैं कि कितना मार्क्स आपको मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन odd one in the steps taken by the Bolshevik government towards establishment of a socialist society. ऑप्शंस कुछ इस तरह से है. डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज कन्फिस्केटेड. एंड ऑप्शन 2 में है all loans of the peasants were limited. 3 में है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड ऑप्शन 4 में है बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज्ड. तो चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो करेक्ट हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो ये जो स्टेप है दिस इज ऑड वन इन द स्टेप्स टेकन बाय द बोल्शेविक गवर्नमेंट टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग. स्टेटमेंट ए में है वन पार्टी रूल अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कैपेबल रूलर. स्टेटमेंट बी में है एनी ओपोनेंट और क्रिटिक शुड बी सिस्टमेटिकली पर्ज्ड. एंड स्टेटमेंट सी में है स्टेट शुड प्ले minimum role in rebuilding the economy. And statement D में है state is supreme and all citizens should readily submit to enhance the power of the state. तो कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. तो ये चारों स्टेटमेंट में से इस तरह से कंबाइन करके ऑप्शन में दिया गया है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स है A B C D इसमें से ऑप्शन जो स्टेटमेंट A है दैट इज करेक्ट. So one party rule under the authority of a capable ruler. And option B यानी कि statement B जो है any opponent or critic should be symmetrically purged. And option A जो statement D है that is correct. So option 3 will be the A B D only will be the correct answer. So option 3 हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे. 54 नंबर क्वेश्चन है For what reason did Mahatma Gandhi choose to clothe the whole nation in khadi? तो ये क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पे चलेंगे. स्टेटमेंट ए है it would be a means of erasing difference between classes. स्टेटमेंट बी है it would be a means of erasing difference between religions.
स्टेटमेंट सी है दोज who were deprived by caste norms would avoid it for self-respect, and statement D है most people were easily able to take the single peasant land cloth as he had. So ये चारों स्टेटमेंट में से कॉम्बिनेशन में देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ए में जो स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट इज करेक्ट and B statement is correct and C statement is not correct and D statement is also wrong. So यहाँ पे देखिए A and B only. So option 1 में है A and B only. So option 1 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है Who was the कोतवाल ऑफ दिल्ली before the revolt of 1857? तो आपको बताना है इसका आंसर। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में है महावीर सिंह, सेकेंड ऑप्शन में है तात्या टोपे, थर्ड ऑप्शन में है गंधर नेहरू एंड फोर्थ ऑप्शन में है जमुना दास। तो चारों ऑप्शन में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगाधर नेहरू। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, गंगाधर नेहरू। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे। हु वर द लीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जतीन दास एंड अजय घोष। ये चारों स्टेटमेंट में से कंबाइन में देके ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आंसर दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भगत सिंह थे, जतीन दास थे एंड अजय घोष थे। सो A, C एंड D तो कौन सा ऑप्शन में है A, C एंड D यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि A, C and D only will be the answer. भगत सिंह, जतीन दास एंड अजय घोष will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे। 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन है which peasants in नॉर्थ बंगाल were known as। तो किस नाम से जाने जाते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है देखिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जोतदार के नाम से जाना जाता है। which peasants in नॉर्थ बंगाल were known as जोतदार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन Which one is the following is not the local term for Sweden agriculture in India? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चिटमेने will be the correct answer. So this is not the local term for Sweden agriculture in India. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन Which of the following of Gandhi's biographers were non-cooperation become the name of an epoch in the life of India and of गांधी जी। तो चारों ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुइस फिशर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है लॉर्ड डालहौसी डिस्क्राइब्ड द चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। बहुत ही फेमस कोटेशन है या चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम के लिए लॉर्ड डालहौसी ने ये जो कमेंट यानी जो कोटेशन यहाँ पे वो बोले थे तो कौन से रिगार्डिंग ये फॉलोइंग किंगडम के ऊपर ये था अवध के ऊपर। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अवध इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है स्टेटमेंट में चलेंगे। स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है ए में है इन डेमोक्रेसी द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एंश्योर्ड। बी स्टेटमेंट में डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट्स मेजोरिटेरियन ओपिनियन देयरफॉर इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अननेचुरल। स्टेटमेंट सी में है इन अ डेमोक्रेसी इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी कैन बी नेगोशिएटेड। एंड ऑप्शन डी में है इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेशंस आर ऑलवेज लिंगर्ड ऑन व्हिच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गुड एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। तो चारों स्टेटमेंट दिया गया है कौन से कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है देखिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट एंड डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो बी एंड डी तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है कि बी एंड डी ओनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर बी एंड डी ओनली। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन
A farmer needs a map and record of his or her farm when. कब एक फार्मर को एक जो मैप होता है एंड रिकॉर्ड होता है लैंड का, वो इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होता है। तो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या स्टेटमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए में दिया गया है फार्मर वांट्स टू सेल हिज और हर प्रोड्यूस टू अनदर। सो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल in his or her hand, this is correct answer option। and option जो statement C दिया गया है farmer wants to purchase fertilizer for his or her field, this option is not and statement is not correct। and D में दिया गया farmer wants to divide his or her property among his or her daughters and sons, तो ये भी correct है। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट एंड ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। तो 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया है आंसर के लिए वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, जहां पे ऑप्शन दिया गया है बी एंड डी। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट? तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट? ऑप्शन 1 में है एनी एमएलए, ऑप्शन 2 है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन 3 है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन 4 है मेयर ऑफ दिल्ली। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? सो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी आस्क्ड टू मेक अ स्टेटमेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन एसेशन पे चलेंगे। एसेशन है सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड inequalities of various kinds sets limits on the power of government and reason दिया हुआ है they have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation। तो चलेंगे ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये आप देखिए कि जो एसेशन है और जो रीजन है, तो ये क्या कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, क्या एक्सप्लेनेशन जो रीजन है एसेशन का वो सही तरह से दिया हुआ है नहीं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? आपको ढूंढना है जो इनकरेक्टली मैच्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए कांग्रेस का जो स्लोगन था गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी, ये क्या करेक्ट है जानेंगे आंसर में। ऑप्शन 2 में है जनता पार्टी सेव डेमोक्रेसी, ऑप्शन 3 में देखिए लेफ्ट फ्रंट लैंड टू द टीलर एंड ऑप्शन 4 में देखिए तेलुगु सम्मान रक्षा पार्टी प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु। सो चारों ऑप्शन में से जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो कौन सा है? ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड। तेलुगु सम्मान रक्षा पार्टी प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ तेलुगु इसके ऊपर बेस करके नहीं था। सो दिस इज द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड द कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑप्शन 2 है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ऑप्शन 3 है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी एंड ऑप्शन 4 है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो इन द कंटेम्पोररी वर्ल्ड द कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा हो जाता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज मैंडेमस मीन्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस तरह से किस पैटर्न से क्वेश्चन आया है, कितना टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में और एग्जामिनेशन में जो टाइम आपको मिलता है। तो देखिए एनवीएस में नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके जाना है कि कम समय में आपको करेक्ट आंसर करके आना है। तो मैंडेमस का जो मीनिंग होता है ऑप्शन ए में देखिए इट मीन्स द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन बी प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड ऑप्शन 2 में देखिए दिस writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing his or her legal duty। तो ये करेक्ट आंसर है। तो और सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में नहीं चलते हैं। तो 67 क्वेश्चन का जो आंसर हो गया है वो है
This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing his or her legal duty. So this is the meaning of mandamus. तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर ऑफ क्वेश्चन. Which among the following constitutional amendment of India has made that the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the House of People और असेंबली इन केस ऑफ स्टेट्स. तो जो चारों ऑप्शन दिया गया है देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003. 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में मेंशन था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल यानी कि और असेंबली इन द केस ऑफ स्टेट्स. तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर राज्यसभा एंड चूज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपको चूज करना है. स्टेटमेंट ए है द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड स्टेटमेंट 2 है नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्संस हु हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन का जो ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है और बी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है. सो ओनली बी इज द करेक्ट. सो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 पे दिया गया है ओनली बी इज ट्रू. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट में जाना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड एंड ऑप्शन बी में है इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 21 हैज अ राइट टू वोट. तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है. ऑप्शंस के थ्रू जाइए, पढ़िए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका. तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ए स्टेटमेंट इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. क्योंकि आप 18 एज से ही आप वोटिंग का एज आपका हो जाता है. सो आपका राइट टू वोट आप अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. 71 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन जनरल क्वेश्चन है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, किसान मजदूर पार्टी या फिर स्वतंत्र पार्टी. तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताते जाइए. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स में जीता था फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्टेट में दिया गया है उसको देखेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज अबाउट इंदिरा गांधी आफ्टर 1967 इलेक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो स्ट्रेटेजी क्या था? शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल एंड ऑप्शन बी स्टेटमेंट बी शी लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ अ लेफ्ट ओरिएंटेशन. तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, both A and B are false. A is true but B is false and A is false but B is true. तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे both A and B are true. ये दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है. सो ऑप्शन A will be the 1 will be the correct answer. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे. Consider the following statements and choose the correct answer. Statement में चलेंगे Syria is a small East European country and statement B है the ruling Baath party and some of its small allies are the only parties allowed in the country. Options कुछ इस तरह से दिया हुआ है. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन का. इस तरह से जो दिया गया है स्टेटमेंट को तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है. तो देखिए ए जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, ए स्टेटमेंट है फॉल्स एंड बी जो है वो ट्रू है. तो कौन से ऑप्शन में है? ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. सो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे असर्शन दिया गया है A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. And reason क्या है? A democratic government rules within limits set by the constitutional laws and citizens' rights. So option कुछ इस तरह से दिया गया है. आप जो assertion है वो अच्छी तरह से देखिए, जो reason है उसको अच्छी तरह से देखिए क्या explanation करता है या नहीं करता है.
इसके तरफ ध्यान दीजिए, कौन सा असर्शन या फिर रीजन सही है या गलत है उस पर ध्यान दीजिए, और करेक्ट आंसर कितने सेकंड्स में आप कर पा रहे हैं या आप वॉच देके टाइमर सेट करके आप कैलकुलेट करके जो प्रैक्टिस सेट है उसके थ्रू जाइए। इसके और जितने भी केवीएस का कैंडिडेट है इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके देखिए कि एनवीएस का इस तरह से पैटर्न आया है तो केवीएस में भी एसएसटी के लिए इस तरह से पैटर्न आ सकता है, आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से ये जो टाइम किलिंग क्वेश्चन होता है तो आपको असर्शन पे जाना पड़ेगा, फिर रीजन पे जाना पड़ेगा, फिर कौन सा ऑप्शन सही है, तो गलत हो जाने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। फिर भी आपको आपका नॉलेज को अप्लाई करके कम समय में सही आंसर करके आना है। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर यानी कि असर्शन जो है वो भी करेक्ट है, रीजन जो है वो भी करेक्ट है। सो दिस A and R both are correct, true, and R is the correct explanation of A. So यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. So a democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. This is correct. And reason भी correct है. Democratic government rules within limits set by constitutional laws and citizens' rights. This option is also correct. So option 1 will be the correct. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब बोर मत हो जाइए, एवरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने एग्जामिनेशन है, क्रैक करना ही आपका वन एंड ओनली टारगेट है, तो हर एक क्वेश्चन को जरूर गौर करके देखिए। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट ए में है द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन thought of a special system of reserved constitutions for the weaker sections, and statement B में है some constitutions are reserved for people who belongs to SC, ST and OBC categories। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप सोचने के लिए कुछ सेकेंड्स टाइम लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कॉम्बिनेशन में यहाँ पे दिया गया है देखिए। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A is true but B is false। सो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में देखिए A is true but B is false। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन अभी चलता रहेगा कंटिन्यूअस, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डाल देंगे इस चैनल में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज इतना तक ही 40 से 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा 76 से लेके बाकी जो 120 तक का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो फॉलो करते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करके रखिए ताकि आपको वीडियो अपलोड पर इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले, फोन में घंटी बजे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यही पैटर्न में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।